केपी फाउंडेशन में पंकज सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वॉल्यूम 4 है। इसमें 20 सेट दिया हुआ है और यह प्रत्येक दिन 8:30 AM में आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और BSO वालों के लिए शाम में 7:30 PM में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग का शिकायत खत्म। चलिए कम टू द पॉइंट आ रहा है। प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा है क्योंकि आपका परीक्षा जुलाई में संभावित है तो टाइम नहीं गंवाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल F का परिमाण ज्ञात कीजिए। वस्तु का द्रव्यमान क्या दे दिया है तो 10 kg दे दिया है। कितना है? 10 है। और प्रारंभिक वेग कितना है? 6 मीटर पर सेकंड है। अंतिम वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और समय क्या दिया है तो 2 सेकंड दिया है। हम लोग चलेंगे न्यूटन बाबा के पास और उनका फॉर्मूला याद करेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला में क्या है, F = m है, यही तो है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले त्वरण निकालते हैं। त्वरण A = एक्सेलरेशन का मान कैसे निकलेगा, v - q/t। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम शुरुआती वेग मतलब क्या होगा, 10 - 6/2 तो कितना आ गया, 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या कुछ निकालना है, एफ का मान निकालना है। F = क्या होता है, फॉर्मूला m × a। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। स्पेस नहीं है। F = m है तो 10 × 2 हो जाएगा तो 20 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर सवाल देख रहे हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है। इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है, सेम वही चीज करना है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। द्रव्यमान कितना है, 2 kg है। प्रारंभिक वेग 8 है, अंतिम वेग 12 है। समय कितना है, 4 सेकंड है। फिर त्वरण का मान निकालेंगे। A = v - u/t मतलब 12 - 8/4। यहाँ कितना हो गया, 4/4 = कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब निकालना है F का मान। F = क्या होता है, ma तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। डिस्कशन में टाइम लगेगा। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन किए रहते हैं भाभी वाला वीडियो का, डांस वाला वीडियो आता है, आप लोग निकल जाते हैं। जिस समय PDF में नाम नहीं होगा, रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। 2 वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स में 3 ही चीज वर्क करता है। एक तो बल काम कर रहा है, फोर्स कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कांस्टेंट है, और एक द्रव्यमान का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा की क्या है, माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। समझ गए कि नहीं। जैसे जैसे वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब प्यार में अगर दूरी बढ़ रहा है तो प्यार कमेगा ना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = बड़ा वाला G × m1 × m2/r²। इसका फॉर्मूला होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो उसका निर्माण होता है भाई साहब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। मतलब कि तंत्रिका तंत्र क्या है, कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर इसके वजह से है कि जो सभी वस्तुओं को क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और शरीर के गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कमांड सेंटर, तंत्रिका तंत्र को। और वह किस चीज का बना होता है, मस्तिष्क और हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का बना होता है। 15 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको पहचानना है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, स्पीकर नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइटर, माउस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सार का सदस्य नहीं है, भारत, नेपाल, चीन, मालदीव। तो ये चीन क्या करेगा इसमें रहकर, चीन तो कुछ करेगा नहीं। सार्क का स्थापना कब किया गया था, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। इसमें कौन कौन देश है,
तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। समझ गए कि नहीं? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन भी 1985 में हुआ। आपको याद रखना है 10 देश का नाम और इसका स्थापना 8 दिसंबर 1950, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है काठमांडू। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब नहीं है। गंगा बेसिन का भाग कौन नहीं है? पंजाब नहीं है। यह किसका भाग है? तो सतलज बेसिन का भाग है यह। गंगा नदी किन दो नदियों से बीच करके बना है? तो गंगा उसका नाम पड़ता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच देवप्रयाग में मिलता है तो गंगा नाम पड़ता है। और यह पूरे भारत का 43% मतलब आबादी को कवर करता है। समझ गए कि नहीं? 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है गंगा के नदी के किनारे। गंगा का लंबाई कितना है? तो 2500 किलोमीटर। सॉरी फॉर दैट, नहीं, हाँ 2525 किलोमीटर। हिमालय का लंबाई है 2400 किलोमीटर। चलिए 23 नंबर है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? सत्ता का केंद्र स्थान कौन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हो गया था कन्नौज। ऐसे खानदानी राजधानी कौन था? थानेश्वर। इसके बाप दादा का जो भी राजधानी था वो कहाँ था? थानेश्वर था। लेकिन जब हर्षवर्धन आ गया तो कहा कि नहीं, मौखरी वंश का पहले राजधानी था कन्नौज, उसको कहा कि हम चेंज करेंगे, थानेश्वर से चेंज करके कहाँ कर दिया? तो कन्नौज कर दिया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। आलोक जोशी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, यह सब लिया गया है कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 26 नंबर सवाल है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 का 1 में है। मौलिक अधिकार कितना में है? भाग 3 में, जिसको क्या कहा गया? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल कितना में है? 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल में इसका चर्चा है। और इसमें कितने तरह का अधिकार दिया गया है? तो 6 तरह का अधिकार है। मतलब वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति है, आप बोलिए लेकिन गलत मत बोलिए। शांतिपूर्ण और सम्मेलन करिए, स्वतंत्र है इसके लिए। संगम बनाइए, संघ बनाइए, सहकारी समितियों बनाने का स्वतंत्रता है। भारत के राज्य के क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का भी स्वतंत्रता है। और कोई भी कृति, व्यापार या कारोबार करने का भी स्वतंत्रता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात बहुत बैड परफॉर्मेंस है, क्योंकि 918 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 900, इसमें नहीं दिया है, तो 943 है। 943 है भारत का लिंगानुपात, लेकिन बिहार का 918 है, तो दिक्कत है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है। सबसे कम हरियाणा में 879 और केरल में है 1084। और बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला में है? तो गोपालगंज। 28 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? या आपको याद है? तो हडसन नहीं। हडसन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब न्यूयॉर्क से निकलता है। जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी निकलता है, ये सब अफ्रीका का भाग है। आंसर तो हो जाएगा बी नंबर, हडसन नदी। जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी कहाँ से निकलता है? तो अफ्रीका में बहता है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को क्या करता है? 2 बार काट देता है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, तो याद रखिएगा। और नील नदी क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी है। 29 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह कौन करेगा? जो सबसे बड़ा होगा। मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को बोला जाता है, यही करेगा, वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। चलिए 30 नंबर है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? डुरंड रेखा के बारे में आपसे पूछ दिया क्वेश्चन। तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शुरू में तो इंडिया और अफगानिस्तान था, लेकिन अब पाकिस्तान तो बहुत नालायक देश था, इसलिए उसको बाहर किए कि भागो यहाँ से। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच तो है। चलिए नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। की पे फोकस कीजिएगा। सही युग्म आपको पहचानना है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की गति असमान त्वरण, यह तो गलत हो गया। वेग समय के साथ बदलता है, एक समान गति, गलत। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यही तो खोज रहे थे, सी आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट लाइन पर एक 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम की संख्या कितनी होगी। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है और कुल धारा कितना है, 5 एम्पियर है। और इसको क्या करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध को 176 ओम से समांतर क्रम में संख्या बताना है। तो इसका तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 220 वोल्ट है, 5 एम्पियर है, तो 220 बटा 5 कितना हो जाएगा, 44 ओम। इसको 44 एम के समांतर क्रम में किससे करना है, 176 से। तो 176 बटा 44 इसकल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अपर्तांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको पहचानना है। कांच का अपर्तांक 1 से कम होता है, बिल्कुल गलत। कांच का जो 1.5 से 1.9 के बीच होता है, तो यह तो गलत हो गया। निर्वात में अपर्तांक केवल प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, नहीं, यह भी गलत है। प्रकाश की चाल पर नहीं, तरंग दैर्घ्य वगैरह सब पे निर्भर करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल का अपर्तांक सदैव 1 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सिर्फ निर्वात में अगर चलता है तो उसको मतलब अपर्तांक 1 से कम हो सकता है, कम होता है, लेकिन अगर किसी भी माध्यम में चल रहा है तो अपर्तांक हमेशा 1 से अधिक होगा। और किसी दिए गए माध्यम का अपर्तांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से स्वतंत्र होता है, नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है, तो यह भी गलत हो गया। तो आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते, यह गलत हो गया। परमाणु में धन आवेश मतलब तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति घसे हैं, यह सही है, यस राइट है। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। परमाणु धन आवेशित गोले का होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें घसा होता है, यह भी सही है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं, और उदासीन होते हैं, यह भी सही है। तो आंसर क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर, ए इज राइट आंसर। 45 नंबर, अब तो जीएस देख रहे इधर, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है, पंचायत राज के संबंध में, मतलब अनुच्छेद कितना है, 243 के क से लेकर के क ख ग घ ड़ 5 छ छ ज 8 आर्टिकल है। 243 में क्या है, परिभाषाएं हैं, और 243 के क में ग्राम सभा है, 243 के ग में पंचायत की संरचना है, और 243 के घ में क्या है, स्थानों का आरक्षण, और 243 के ड में क्या है, पंचायतों की अवधि, और 243 के च में है सदस्यता के लिए निर्भरता, मतलब क्या आवश्यक है, और 243 के ज में है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। और तो इसका आंसर हो जाएगा 243 के 6। पामन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी तो जो थे वह चित्र बनाए थे भारत माता के। 23 नंबर 53 नंबर है, 1757 प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यह तो रॉबर्ट क्लाइव किया था, मतलब सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल के नवाब, और जिसमें मीर जाफर धोखा दिया। और यह युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, संसद में पेश। तो अनुच्छेद 117 में है, अनुच्छेद 117 क्या कहता है कि जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद आर्टिकल 117 में है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, और अनुच्छेद 110 के 3 के तहत धन विधेयक जो अंतिम रूप से निर्धारण कौन करेगा, 110 के 3 के तहत अंतिम रूप से निर्धारण कौन करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 55 नंबर है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन करता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, 1956 से 1961, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल का चयन किया गया था। और इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या लक्ष्य था कि तीव्र औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। और इसको नियोजन कौन किए थे, तो पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, जिसको हेरल्ड डोमर मॉडल भी बोला जाता है। चलिए 56 नंबर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।
57 नंबर सवाल है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह सिर्फ सदस्य ले सकते हैं, सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? यह पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन थोड़ा इसको आदमी मूर्ख समझता था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो शासनकाल है 1325 से 1351। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 1325 से 1351। 1351 में इसका मृत्यु होता है, 20 मार्च 1351 को। और यह इसका एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एक दीवाने अमीर को ही किसने एक नया विभाग बनाया था कृषि के उन्नति के लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब आगे देख रहे हैं, जो जरूरी है वो निकालते। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो यह खरीदा था 1 लाख जितल दे करके। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को 1 लाख जितल दिया और खरीद लिया। इल्तुतमिश मतलब लाहौर से ही उसका राजधानी था, लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब मलिक और सिपह सलार की उपाधि से शासन किया, वो कोई अपना पद नहीं लिया था। और 1210 में उसको चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाता है। 1210 चौगान खेलते समय उसका मृत्यु हो जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, कुबुतुल उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, महरौली दिल्ली में है, कौन निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो है, यह सब निर्माण कौन करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया है। 60 नंबर है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किस नेतृत्व में हुआ था? तो यह थे डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में कहाँ किए थे? लखनऊ में। और प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का मतलब स्थापना कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था, सोनपुर मेला में। 71 नंबर क्वेश्चन है, H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम, क्योंकि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल कितना से कितना तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक। अगर 0 से 7 तक है तो वह हम लिए है, 7 है तो उदासीन है, और 7 से 14 के बीच में है तो क्षारीय है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा कर देता है। 73 है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सी हैं? तो इसका एक ही होता है एस्टर। एस्टर किधर गया? एस्टर होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीकरण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ना, वो कहाँ होता है? सेंटर की तरफ होता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दूध से मक्खन को अलग करना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है, रक्त से रक्त कणिकाओं को अलग करना अपकेंद्रीकरण का सब उदाहरण है। 75 नंबर है क्वेश्चन, साबुन की जलरागी सीरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया मतलब विलय होता है करता है? तो साबुन का 2 सिरा होता है, एक जलरागी सिरा होता है और एक जल विरागी सिरा होता है। तो जो जलरागी सिरा होता है, वह क्या करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। और यह कैसा होता है? तो ध्रुवीय होता है, तथा जल सतह से क्या होता है? चिपक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। और एक होता है जल विरागी सतह, वह अध्रुवीय होता है, और वह किसके साथ चिपकता है? तो ग्रीस और गंदगी के साथ वह चिपक जाता है, जल विरागी सिरा। और साबुन मतलब किसका उच्च बसीय अम्ल है? तो सोडियम और पोटेशियम, ये भी पोटेशियम का लवण है, सोडियम और पोटेशियम का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है? क्वाड में सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा भारत। 4 देश है। इसका गठन कब किया गया था? नवंबर 2017 में। नवंबर 2017 में इसका गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। और क्वाड का जो शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा? तो भारत में ही शिखर सम्मेलन होना है 2025 में। 82 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये कहाँ गए भगवती जी? जस्टिस PN भागवती। आंसर हो जाएगा बी।
जस्टिस पीएन भगवती बहुत ग्रेट आदमी है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और 1985-86 में यह भारत के मतलब मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और जस्टिस पीएन भगवती जो है 1980 में जनहित याचिका भारत में लाए और जनहित याचिका सबसे पहले किस देश में आया था, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनहित याचिका भारत लाए थे। चलिए आगे है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत, अंतिम माह होता है फागुन। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया कब गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, 22 मार्च 1957 याद रखिए। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो 78 एडी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। 84 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30 के 1 में है, अनुच्छेद 30 के 1 में। 85 नंबर है, विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगा, तो मतलब इतना होना चाहिए 1/3 और 40 से कम नहीं होना चाहिए। संख्या में देखा जाए तो 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 86 है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, तो यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1969 से 74, 1969 से 74, और इसी में परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण जिसको बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा। और मतलब पहली बार पंचवर्षीय योजना पूरा विश्व में कब आया था, तो मतलब रूस जो अभी उस समय सॉरी फॉर दैट 1928 में आया था रूस में। 87 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा गोवा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गोवा कितना प्रतिशत है, 88.7%, 88.7%। और भारत में सबसे ज्यादा कौन है, केरल 93.91%, 93.91%। और पूरे भारत में साक्षर कितना है, साक्षरता दर पूरे भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 74.04%, जिसमें पुरुष कितना है 82.14% और महिला कितना है 65.46%। और बिहार में साक्षरता दर कितना है, बिहार में साक्षरता दर कितना है 71.2%, जिसमें महिला में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन 51.5%, याद रखिए। चलिए 88 नंबर है, लता मंगेशकर को वर्ष 2000 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में। 2001 89 है, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है, तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और पौष मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और इसमें एक बॉल संगीत है ना, वो विशेष मतलब लोकप्रिय है वहाँ। 90 है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत के कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया, जो हम पे राज किया, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन को माना जाता है कानून शासन का जनक, ब्रिटेन को माना जाता है। और एबी डाइसी कानून शासक का जनक है, एबी डाइसी, एबी डाइसी को कानून शासक का जनक माना जाता है। तो आगे क्वेश्चन 99 तक नहीं है, नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो यह अब जो है उदाहरण ही पूछ रहा है ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, दो बार आया है द्विविस्थापन। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 बार आयनों का विस्थापन होता है। 102 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है।
103 नंबर है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? निषेचन करना है तो कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है भाई? तो इसका है परागकण और बीजांड, यह जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। 104 है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन कार्य क्या करता है? तो वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है। आप खींच दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो लोग देखते नहीं है। 105 नंबर है, पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कालेन कायमा, कालेन कायमा। और इधर नहीं है। 111 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 याद रखिए। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो वाइट बॉल है, विकेट है, नो बॉल है, टिप्स नहीं है। 113 है, कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी मतलब बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? बार्ली चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? तो यह महाराष्ट्र, फेमस क्वेश्चन का सवाल। 114 है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सब वन लाइनर सवाल है। तो आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, मतलब सीडी देशमुख। 115 है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जुलाई 2000 में। 116 है, अमृत दीवान कब का संबंध है? अमृत दीवान कब का संबंध किससे है? तो यह है बैडमिंटन से। 117 है, एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू नृत्य। 118 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? किस त्योहार का संबंध? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव। 119 है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो यह करता है 7 देशों के साथ। 120 है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ, मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हुआ। 121 नहीं है, इधर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है जिसके समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब 132 है, वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? मेंडल उसको क्या कहा? कारक। लेकिन अब उसे किस नाम से जाना जाता है? तब उसे जीन के नाम से जाना जाता है। 133 है, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि यह पौधे के बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होने में क्या करता है? मदद करता है। 134 है, खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यह पूछ रहा है। सत्य नहीं है कि फोकस कीजिए। प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि में विकसित हो सकता है, यह सत्य है। इसके लिए जीव का बहुकोशिकीय होना आवश्यक, यह भी सत्य है। यह लैंगिक जनन का एक रूप है, यह गलत है। इसमें जीव के भाग में तोड़ना शामिल है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 135 है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण का यौन संचारित रोग माना जाता है? यौन संचारित रोग माना जाता है गोनेरिया को। और 144 है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर कब लॉन्च किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। 142 है, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 1992 में। और 143 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। 144 है, बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? तो यह किया जाता है 5 लाख रुपया। अब 145 है, कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? कोमोरोस का राजधानी है मोरोनी। कोमोरोस का कहाँ है? मोरोनी है। चलिए
146 है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से देश के ग्राम सभाओं को संबोधित किया? तो यह किए हैं बिहार को। 147 है, 23 अप्रैल 2025 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना के सूर्य किरण टीम द्वारा कितने ट्रेनर जेट का करतब दिखाया गया? तो कितने का दिखाया गया? तो यह 9। याद रखिए, पीबीआई क्वेश्चन हो गया है। 148 है, हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य शुरू किया है? पिंक ई रिक्शा योजना कौन राज्य शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र किया है। 149 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोंडो डुप्लांटिस को, मोंडो डुप्लांटिस। और 150 है, डीपीएस फ्लेमिंग झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो 150 और आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिटेल वीडियो कल से हम सभी क्वेश्चन के लेकर के आएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो लोग नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए, बेहतर तरीका से प्यार दीजिएगा, बेहतर तरीका से हम प्यार देंगे आपको। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।